के बीच 3 घोटालों में आज एक साथ ईडी की रेड की कार्रवाई जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली सहित देश भर में 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम रेड कर रही है। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के एक और फ्लैट पर आज छापे पड़े हैं और मुंबई में भी आज संजय राउत के कुछ करीबी लोगों पर छापा पड़ा है। तो कुल मिलाकर 3 केस 3 अलग अलग जगह पर इस वक्त रेड हो रही है ईडी की। एक मामला हो गया नेशनल हेराल्ड का, दूसरा हो गया बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर और तीसरा है पात्राचौल संजय राउत से जुड़ा हुआ मामला। इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है। ईडी की रेड से ही जुड़ी एक खबर है। ईडी की टीम रेड करके वापस लौट आई है। कागजात लेकर यह टीम वापस लौटी है। दरअसल संजय राउत के 2 अन्य ठिकानों पर रेड करने के लिए ईडी की टीम मुंबई में पहुंची थी और वहां पर रेड की कार्रवाई को अंजाम देकर अब ईडी की टीम और जो अधिकारी हैं ईडी के वो वापस लौट आए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आए हैं, अपने साथ कागजात लेकर वापस आए हैं। अब किस चीज के ये कागजात हैं, उनसे किस तरीके से संजय राउत से जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो लिंक्ड है, वो अब से कुछ ही देर बाद पता चलेगा। उसकी जानकारी भी इंडिया टीवी सबसे पहले आपको देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जहां एक तरफ संजय राउत के 2 ठिकानों पर रेड हो रही है, तो वहीं बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी रेड की जा रही है और दिल्ली में भी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है। पवन नारा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, आज तो बड़ा व्यस्त दिन ईडी के लिए, 3 अलग अलग मामलों में जगह जगह छापेमार कार्रवाई और रेड की जा रही है। दिल्ली से फिलहाल की अपडेट। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में अपडेट ये है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 12 ठिकानों पे जो छापेमारी की है उसमें से एक स्थान ये नेशनल हेराल्ड हाउस है। आपको बता दें कि आईटीओ पर ये नेशनल हेराल्ड हाउस है जहां से नेशनल हेराल्ड अखबार की छपाई होती थी, पब्लिशिंग हाउस है। इसकी 4थी मंजिल पर नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है और नीचे अगर आप बेसमेंट देखेंगे तो बेसमेंट को नेशनल पासपोर्ट ऑफिस यानी एमईए को किराए पर दिया गया है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एक एलईडी चल रहा है नेशनल हेराल्ड और डिटेल्स ऑफ द केमिकल्स यूज, वो सब जो डिटेल पब्लिशिंग में है वो सब डिटेल यहां दी गई है। यानी इस दफ्तर की 4थी मंजिल पर ईडी कागजात दस्तावेज खंगाल रही है। ईडी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान ले चुकी है। उनसे एक वर्जन लेने के बाद अब उनको फैक्चुअल चेक, कोलैबोरेट और एविडेंस कलेक्शन के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता, ये सब शहर हैं जहां ये छापामार कार्रवाई की जा रही है और ये वो सब पॉइंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल्स बिल्कुल अब तक इस पूरी जांच में सामने आई है। अच्छा, यहाँ तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ और जो खबरें अभी सामने आ रही है, किस तरह से मुंबई में भी इस वक्त बताया जा रहा है कि रेड जो पड़ी थी संजय राउत से जुड़ी हुई, जो उनके करीबी थे, वहां से कुछ कागजात लेकर वापस लौटे। अगर सचिन आपके पास इस बारे में कोई अपडेट है, किस चीज के वो कागजात हैं और कितनी देर तक ये पूरी रेड की कार्रवाई हुई सचिन? जी देखिए, पिछले करीबन 8 साढ़े 8 बजे से ये रेड शुरू हुई थी, जिसके बाद अभी करीबन 4 घंटे बाद जो है पहली टीम यहाँ पर पहुंची है मुंबई के ईडी दफ्तर पर और उनके हाथ में लिफाफे थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब ये डॉक्यूमेंट्स और लिफाफे क्या थे, वो कोई फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसका कोई सबूत है, एविडेंस है, वो इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये तमाम जो सबूत है ये अगली हियरिंग यानी कि 4 तारीख को जो हियरिंग होगी उसमें ईडी पेश करेगी कि ये हमें मिला है और इस मामले में और भी ये लोग जो है संदेह के घेरे में है। अब जरा एक बार अतुल के पास चल लेते हैं, इनसे पूछताछ, क्योंकि कोलकाता भी एक ऐसा सेंटर है जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। अच्छा अतुल, एक बात बताइए, एक तो हो गया कि ईडी आज भी पहुंची थी अर्पिता के किसी एक ठिकाने पर जहां पर रेड हुई है और साथ ही साथ हेराल्ड केस में भी वहां पर रेड हो रही है, तो एक साथ 2 एक्शन है वहां पर। बिल्कुल, देखिए नेशनल हेराल्ड मामले में भी रेड जो है वो ईडी यहां पर कर रही है और इसके अलावा अर्पिता और पार्थ चटर्जी जो मैटर है, जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, उसमें भी ईडी 4 से 5 ठिकानों पर कोलकाता में रेड्स कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि ईडी की टीम जो है वो शिक्षक भर्ती घोटाले में भी कल अर्पिता
के फ्लैट पर पहुंची थी। वहां पर कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो ईडी ने सीज किए हैं, कई रजिस्टर सीज किए हैं और कौन कौन लोग उस सोसाइटी के अंदर आते थे, बाहर निकलते थे, इसका पूरा डाटा सोसाइटी से ईडी ने जब्त किया है। अगर हम नेशनल हेराल्ड केस की बात करें तो जिस तरीके से 12 ठिकानों पर ईडी रेड्स कर रही है, जिस तरीके से पूरा ये नेशनल हेराल्ड केस था जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ ईडी ने की थी, उसके बाद नेशनल हेराल्ड जो आईटीओ में ऑफिस है उसके अलावा 12 जगहों पर रेड चल रही है। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ में रेड चल रही है और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई में भी 2 ठिकानों पर ईडी ये रेड्स कर रही है जो नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर। इसके अलावा जो संजय राउत वाला मामला है उसमें ईडी अलग से रेड्स कर रही है। तो चारों तरफ ईडी का एक्शन दिख रहा है कि किस तरीके से ईडी लगातार इन मामलों के अंदर रेड्स कर रही है और खासतौर से नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी से लगभग 5 दिन के अंदर 50 घंटे पूछताछ की गई थी, सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई, उसके बाद ये रेड की कार्रवाई जारी है। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए, पवन और सचिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पात्रा चौल घोटाले में कुछ और लोगों को समन भेजा गया है। ईडी ने पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को समन भेजा है। तो जिस बात को लेकर लगातार अंदेशा जताया जा रहा था कि संजय राउत के बाद उनसे जुड़े हुए कुछ और लोग ऐसे हैं जिनके नामों का खुलासा हो सकता है, अब उसी के मद्देनजर ईडी के ऑफिसर्स की तरफ से, ईडी की तरफ से समन भेजा गया है कुछ और लोगों को। हालांकि उन लोगों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही उनके नामों का पता चलेगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन वो लोग हैं जिन्हें समन भेजा गया है। अब समन भेजने का मतलब अमित ये साफ होता है कि उन्हें ईडी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। अब यह भी संभव है कि आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है। तो ईडी के लिए आज बड़ा ही व्यस्त दिन है। आप देख लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है, समन भेजे गए हैं, इसके अलावा रेड की गई है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल में भी रेड की जा रही है। साथ ही मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी संजय राउत के मामले को लेकर न सिर्फ समन भेजे गए हैं बल्कि रेड जारी है। और हमारे तमाम सहयोगी इन खबरों पर अपडेट के साथ मौके पर मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।